गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दुख का अधिकार, जो कि आपके स्पर्श के भाग 1 कक्षा 9वीं के सिलेबस में आपका दिया हुआ है। दुख का अधिकार एक छोटी सी कहानी है जो कि यशपाल के द्वारा लिखी हुई है। यशपाल इसमें बताना चाहते हैं कि दुख का अधिकार हर वर्ग के लोगों को होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लेकिन जो कथाकथित हमारे अमीर वर्ग के लोग होते हैं ना, वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो हम कहानी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको श्रेष्ठ स्टडी सर्कल के इस नए क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, ताकि हम नए नए चैप्टर्स के साथ में आपके पास आ सकें। तो यशपाल कहानी कुछ यूं शुरू करते हैं कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यशपाल कहना चाह रहे हैं कि हम मनुष्यों की आदत होती है कि हम लोगों को उनकी पोशाक अर्थात उनकी पहनावा को देखकर हम उनको सोचते हैं कि किस श्रेणी से है, या हम उनको जज करने लगते हैं। और पोशाक ही वो चीज है जो हमें समाज के विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। अगर किसी ने बहुत अच्छे पोशाक पहने हुए हैं तो हम सोचते हैं कि वो उच्च श्रेणी के हैं। अगर किसी के पोशाक अच्छे नहीं है, निम्न दर्जे के हैं, तो हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति भी निम्न दर्जे का है। ये हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज के निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। पर हाँ, हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर अगर मनुष्यता है तो हम कभी कभी समाज के निचले दर्जे के लोगों के बारे में भी समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रखती है। तो लेखक का कहना है कि अगर हम अच्छे उच्च दर्जे के हैं या हमने अच्छे पोशाक पहने हुए हैं तो हमको निम्न दर्जे के लोगों तक पहुंचने नहीं देती, या निम्न दर्जे के लोगों के दुखों के बारे में हमको जानने से रोकती है, हमें झुकने से रोकती है। जैसे अगर कोई पतंग आसमान में कट जाती है तो वायु की लहरें क्या करती हैं, उसको यहाँ वहाँ घुमाते रहती हैं, जमीन पर आने नहीं देती हैं। बस वैसे ही हमारे पोशाक भी हमें उस श्रेणी के लोगों के दुख तक पहुँचने का अधिकार नहीं देती हैं। कहानी में आगे है कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। एक औरत थी जो कि अधेड़ावस्था में थी, उम्र दराज थी। वो बाजार के फुटपाथ पर एक डलिया में कुछ खरबूजे आप लोग जानते हो एक फल होता है, कुछ खरबूजे डलिया में थे और कुछ उसके नीचे रख रखे थे। और वह वहाँ पर सिर झुकाकर बैठी थी और अपना सिर घुटने पे लगाकर वो बैठी औरत रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक कर रो रही थी। जो खरबूजे वाली थी, कोई उसका खरबूजा तो तभी खरीदेगा ना जब उसको बेचने के लिए वो आग्रह करेगी। वो स्वयं अपने सिर को अपने घुटनों से लगाकर कपड़े से मुंह को छिपाकर वो फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। जो आसपास बाजार में लोग थे ना, वो उस स्त्री को देखकर काफी घृणित नजर से उसको देख रहे थे और उसके संबंध में बात कर रहे थे। परंतु लेखक को उस स्त्री के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन पड़ रही थी। अब यशपाल कह रहे हैं कि उस स्त्री का रोना यशपाल के मन को झकझोर रहा था। यशपाल उसके पास जाना चाहते थे, उसके दुख का कारण जानना चाहते थे, उसकी व्यथा क्या है वो जानना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अच्छे पोशाक पहन रखे थे, इसलिए वह उनको फुटपाथ के समीप उस स्त्री के सामने बैठने में उनके अड़चन आ रहा था, बाधा डाल रहा था। एक आदमी ने घृणा से उस तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब जैसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, उनकी मानसिकता भी अलग अलग होती है। तभी बाजार में एक व्यक्ति काफी घृणित नजरों से उस स्त्री को देखते हुए थूकते हुए कहता है कि क्या जमाना है,
जवान लड़का अभी अभी मरा है और यह बाजार में यह बेशरम आकर दुकान लगाकर बैठ गई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अब दूसरा व्यक्ति उसको देखकर क्या कह रहा है कि इस औरत की तो नियत ही खराब है, पैसे के लिए जवान बेटी की मौत को भूल गई। इस जैसी नियत होती है अल्लाह बरकत भी वैसे ही देता है, इसीलिए इनकी स्थिति ऐसी की ऐसी है। मतलब बाजार में जितने भी लोग थे वो सब उस स्त्री को पहचानते थे और उस स्त्री के बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब किसी फुटपाथ पर चलते हुए तीसरे आदमी ने फिर एक नया व्यंग दे दिया। क्या कहा? दियासलाई से कान खुजाते हुए वो कह रहा है कि इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग तो रोटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अब देखो, किसी को भी हम बिना वजह गाली नहीं दे सकते, लेकिन अगर व्यक्ति गरीब होता है ना तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे उस पर उनका अधिकार है। तो ये लोग उसका कहना है कि ये लोग तो पैसे के लिए बेटा बेटी को, यहाँ तक कि अपने पति पत्नी को भी धर्म ईमान सब रोटी के टुकड़े के इनके गुलाम हैं। सब चीज़ इनके लिए रोटी है, इसके अतिरिक्त इनका कोई ईमान ही नहीं है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उसके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। वहीं पे एक परचून की दुकान थी जिसमें एक लाला जी बैठे हुए थे। वो कह रहे हैं, ठीक है, उस औरत को अपने धर्म ईमान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरों की धर्म ईमान की तो रक्षा करनी चाहिए, दूसरों का ख्याल तो करना चाहिए। जवान बेटे को मरे 13 दिन का सूतक लगता है। उस स्त्री का एक जवान बेटा था जिसको मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। लाला जी का कहना है कि बेटे के मरने का सूतक तो 13 दिन तक लगता है। अब इसने 13 दिन भी शोक नहीं मनाया और आके बाजार में खरबूजे बेचने बैठ गई। और वह लड़का और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। अब जैसे कि अलग अलग धर्मों में मृत्यु हो जाने पर जो सूतक लगता है, यहाँ पर लाला जी का कहना है कि जवान बेटे का मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 13 दिन का तो सूतक उसको मानना चाहिए। आके बाजार में खरबूजे बेचने बैठ गई है। आते जाते बाजार में हर एक व्यक्ति तो उस स्त्री को नहीं जानता। कोई अगर उससे खरबूजा खरीद लिया और खरबूजा खा लिया तो उसका भी धर्म ईमान नष्ट हो जाएगा। कैसा अंधेर मचा रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पर यशपाल बताना चाहते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उस बाजार में, वो सभी उस स्त्रियों को या तो गाली दे रहे थे या तो उसके ऊपर व्यंग कर रहे थे। किसी को भी उसके दुख से कोई लेना देना नहीं था। पास पड़ोस के दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में इसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। उस बुढ़िया की एक 23 साल का बेटा था, उसकी पत्नी है, पोता पोती है। और वो जो था लड़का, वो शहर के पास में ही उसका 1.5 बीघा ज़मीन था जिसमें कि वो सब्जियां उगाता था, सब्जियों की खेती करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। खरबूजों की डलियां लाकर वो बाजार में पहुंचा देता था और उसकी माँ वहाँ पर बैठकर बेचती थी। कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता और कभी उसकी माँ बैठ जाती। उनका यह डेली का काम था कि लड़का जो था खेतों से खरबूजे तोड़कर लाता और बाजार में पहुंचाता और कभी कभी वो स्वयं बैठ जाता, कभी कभी उसकी माँ बैठ जाती। लेकिन लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे खेतों में पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस दिया। 2 दिन पहले की बात है कि लड़का खरबूजे तोड़ने के लिए जब खेत पर गया हुआ था, खेत की गीली मिट्टी में एक सांप बैठा हुआ था। लड़के ने अनजाने में उस सांप पर अपने पैर रख दिए और सांप ने उस लड़के को डस लिया।
लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। मतलब माँ ने जब यह खबर सुनी कि बेटे को सांप ने डस लिया है तो वहाँ से जितने भी वैद्य ओझा हैं उनको बुला कर ले आई और बेटे का झाड़ फूक करवाया, दान दक्षिणा करवाया। घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनाज था, वैसे तो लोग काफ़ी गरीब थे, वो सब भी उसी दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान को एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। उस बुढ़िया के बेटे का नाम था भगवाना। तो भगवाना से लिपट लिपट कर वो रो रहे थे, ताकि उनको बहुत दुख हो रहा था उसकी स्थिति देखकर, ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन वो जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका पूरा बदन काला पड़ गया था। जिस सांप ने उसे काटा था वो काफ़ी विषैला रहा होगा, तो उसके कारण से उसका पूरा शरीर जो था काला पड़ गया था और ऐसे ही सांप के काटने से उसके बेटे की मृत्यु हो गई। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। अब बेटा जब तक जिंदा था तो पालन पोषण करता था, लेकिन जिंदा व्यक्ति अगर नंगा भी रहे तो चलेगा, लेकिन मरे हुए को तो कफन देना ही पड़ता है। माँ के पास जो भी थोड़ा बहुत छन्नी कंगना उसके हाथों में थे वो भी बिक गए और उसने कफन का व्यवस्था किया। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। हमारे में जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके पीछे भी बहुत खर्च होते हैं, तो घर में जो कुछ भी जमा पूंजी या जो भी अनाज था वो सब भगवाना को विदा करने में चले गए। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बुढ़िया के बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि घर में जो लोग हैं उनको भूख ना लगे। तो सुबह उठते ही उसके जो बच्चे थे वो भूख से बिलखने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? खरबूजा तो ऐसा है ना कि खरबूजा खाकर तो पूरा दिन नहीं गुजारा जा सकता। बच्चों को कुछ देर के लिए उन्होंने खरबूजा दे दिया। बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार में तवे के तरह तप रहा था। जो बहू थी उसको बुखार हो रखा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, क्योंकि उस घर का कमाने वाला एकमात्र उसका बेटा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। तो बेटे के बिना उसे कोई उधार भी देने को तैयार नहीं था, कोई दुअन्नी चवन्नी भी देने को तैयार नहीं था। अब घर में की स्थिति जो है वो भूखमरी की जैसी स्थिति है। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटेरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की चली और चारा भी क्या था। अब बुढ़िया बाजार में जो कुछ खरबूजे लेकर बैठी थी ना, वो उसी के बेटे के लाए हुए खरबूजे थे। बुढ़िया के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, भूखे मरने की स्थिति थी। उसको पोते के बहू के पेट भी भरना था, बेटे के मरने का दुख उसको भी उतना ही था, परंतु उसके पास कोई दूसरा रास्ता न था। इसलिए उसने उन खरबूजों को डलिया में समेटा और बाजार की ओर चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों में टिकाए वह फपक फपक कर रो रही थी। घर से तो यही सोच कर आई थी कि बाजार में खरबूजे बेचेगी, 2-4 पैसे जो भी कमाई हुआ आकर बहू और पोतों को खिलाएगी। लेकिन बाजार जाते जाते उसे बेटे की इतना ज़्यादा याद आ रहा था कि वह अपने सिर में कपड़े को लपेट कर, सिर झुकाकर, घुटनों में टिकाकर वो फपक फपक कर बाजार में ही रो रही थी। लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये लग रहा था कि बुढ़िया को अपने बेटे के मरने का कोई दुख नहीं है। कल जिसका बेटा चला गया आज वह बाजार में सौदा बेचने आई है, हाय रे पत्थर दिल। लेकिन लोगों का तो यह मानना था कि कल ही तो इसके बेटे की मृत्यु हुई है और आज आके बाजार में खरबूजे बेच रही है। कितनी पत्थर दिल की माँ है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक ने जब उस बुढ़िया जो कि पुत्र की वियोग में वहाँ रो रही थी, तो उसको देखकर लेखक को याद आ गया कि पिछले साल उनके पड़ोस में एक अच्छे परिवार से उसके बेटे की मृत्यु होगी। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 साल तक पलंग से उठ न सकी थी। अब वो जो पैसे वाले घर की संभ्रांत महिला थी, अपने पुत्र की मृत्यु होने के बाद वो लगभग 2.5 साल तक बिस्तर से उठी भी न थी। और ये जो बुढ़िया है उसको 2.5 दिन भी नहीं हुए और वो आकर बाजार में बैठी हुई है।
दोनों की जो परिस्थिति है उसमें फर्क है, दुख में फर्क नहीं है, दुख दोनों को हुआ होगा, लेकिन परिस्थिति क्या नहीं कराता है, परिस्थिति के वश बुढ़िया आकर बाजार में बैठी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठा था। कारण सिर्फ यही था कि वो जो संभ्रांत महिला थी वो पैसे वाली थी, तो उसके दुख से सभी दुखी थे। लेकिन ये जो बुढ़िया थी जो खरबूजे बेच रही थी, वो एक गरीब बुढ़िया थी जो कि मजबूर थी कि अगर वो खरबूजे ना बेचे तो घर में किसी को भी भोजन न मिले। तो लोगों को लग रहा था कि बुढ़िया को दुख नहीं है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी में कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों के ठोकरे खाता में चला जा रहा था और सोच रहा था। लेखक उसके दुख से द्रवित हो गए थे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया का जो दुख है उसमें वो भागीदारी हिस्सेदारी भी नहीं कर सकते, तो बेचैनी से वो कदम को बढ़ाते चले जा रहे थे और नाक ऊपर किए वो तेज कदमों से ठोकरे खाते हुए चले जा रहे थे और सोच रहे थे, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। कहानी का अंतिम जो आपका मोरल है इस कहानी का, या जो भी उद्देश्य है लेखक के लिखने का, उसका कारण यही है कि शोक मनाने के लिए भी आपकी परिस्थिति ऐसा होना चाहिए, आपको सहूलियतें मिलना चाहिए कि आप शोक मना सकते हैं। बुढ़िया के पास ना वो परिस्थिति थी, ना वो सहूलियत थी और दुखी होने का उसको अधिकार भी नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि बुढ़िया को उसके बेटे की मृत्यु का दुख नहीं था, बल्कि बुढ़िया के घर में एकमात्र कमाने वाला वो लड़का था और उसके चले जाने के बाद उस घर की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी और बुढ़िया जो थी मजबूरी में आकर बाजार में खरबूजे बेच रही थी। लेकिन क्योंकि बुढ़िया गरीब थी इसलिए उसके दुख से कोई भी दुखी नहीं होना चाहता था, बल्कि लोग उसे गालियां दे रहे थे, उसके ऊपर में ताने मार रहे थे कि बुढ़िया को अपने बेटे की मृत्यु का दुख नहीं है, इनको तो सिर्फ रोटी चाहिए। लेकिन रोटी तो चाहिए ना, जो भी व्यक्ति जीवित है उसके लिए तो रोटी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यशपाल कहानी का जो शीर्षक देते हैं दुख का अधिकार, उसका अर्थ ही यही है कि दुख का अधिकार भी सबको एक समान नहीं मिलता। मुझे आशा है आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और अपना कोई भी जो भी आपका डाउट या शंका रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।